पत्नी, तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। यह मैंने तुम्हारे लिए खास सोने के गहने खरीदे हैं। आओ पहनो, देखो पसंद आते हैं या नहीं। बच्चों के लिए कोई मेहनत नहीं। आओ जल्दी से गर्मा गर्म खा लो। बदतमीज लड़की, अगर मैं न पूछती तो क्या तुम लोग मुझे बूढ़ी औरत को बताने वाले नहीं थे? आ गई माँ। अपनी बेटी अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही है और माँ को कुछ पता नहीं। लोग जान गए तो मुझ बूढ़ी औरत को क्या कहेंगे? माँ, यह सिर्फ आपकी चिंता का डर था। हाँ। इसके अलावा आपको किंग किंग की देखभाल भी करनी है। किंग किंग, क्या तुमने दादी की बात नहीं मानी? नहीं, किंग किंग बहुत अच्छी है। बेटी, मैं जानती हूँ तुम मेरी मेहनत से डरती हो, लेकिन तुम भी तो मेरे ही शरीर का हिस्सा हो। माँ बूढ़ी हो गई है, अब कोई क्षमता नहीं रही। आओ, ये 2 प्रॉपर्टी पेपर तुम रख लो। माँ, हम नहीं चाहते। ये चीजें मेरे लिए कोई काम की नहीं है। मुझ बूढ़ी औरत के पास रहेंगी तो बेकार ही जाएंगी। इससे मैं अपनी पोती को तोहफे में दे रही हूँ। माँ, असल में मैं। और मत कहो, अगर तुमने फिर से मना किया तो माँ सच में नाराज हो जाएगी। माँ ने दिया है, तुम अच्छे से रख लो। ठीक है, रख लेते हैं। धन्यवाद माँ। इन दिनों किंग किंग लगातार पूछ रही है कब वह बड़ी बहन बनेगी। चाची, यह तुम्हारा पैदा हुआ बच्चा है। हाँ, उसका नाम वानी है। अब तुम बड़ी बहन बनोगी, खुश हो? अब मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जल्दी से बहन बोलो। यह तो एक अमीर परिवार है। बहन बोलो। बच्चे, माफ करना, यह परिवार अमीर है। तुम वहां अच्छे से रहोगी। अलविदा मेरे बच्चे। अरे, आज तुम अस्पताल से छुट्टी ले रही हो? घर पर काम बाकी है, आज ही घर जाऊंगी। मैं पहले जाती हूँ। याजी, मुझे पहले किंग किंग को स्कूल छोड़ना है। शाम को मैं चिकन सूप बना कर लाऊंगी। अरे, धन्यवाद माँ। तुम रास्ते में ध्यान रखना माँ। अच्छा, चलो किंग किंग। कजिन, मुझे तुमसे जुदा होने का दुख है। अरे बस बस, तुम्हारी कजिन, क्या वह वापस नहीं आएगी? अरे कजिन, क्या मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ सकती हूँ? किस एयरपोर्ट? तुम्हारी बोर्ड परीक्षा नजदीक है। दिन भर बस अपनी कजिन से चिपकी रहती हो। मैं अपनी चचेरी बहन को छोड़ना नहीं चाहती। तुम्हारी चचेरी बहन ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बोर्ड परीक्षा आने वाली है, तुम जल्दी से वापस आकर पढ़ाई करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। वानी, अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करो। जब तुम्हारी चचेरी बहन वापस आएगी तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आएगी। ठीक है। अरे ठीक है, तुम्हारी चचेरी बहन तो दूर जा चुकी है। तुम अब क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी बोर्ड परीक्षा आने वाली है। अगर तुम इस बार किंग हुआ या बीजिंग यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचे तो देखना मैं तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्या यह मेरे पिता शिया जियानचेन का घर है? बेटी, यह शिया जियानचेन का घर तो है, लेकिन माँ पिताजी को बिना सोचे समझे नहीं बुलाना चाहिए। तुम समझ रही हो? मैंने बिना सोचे नहीं बुलाया, मैं अपने माता पिता को ढूंढने आई हूँ। तुम्हारे माता पिता? बेटी, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? तुम माता पिता को ढूंढने हमारे घर के सामने क्यों आई हो? मेरे पिता का नाम शिया जियानचेन है। रुको, क्या नाम है? शिया जियानचेन? अच्छा, तो तुम हो ना बूढ़े धूर्त। लड़की तक तुम्हारे घर के सामने आ गई। तुम तो बहुत अच्छे हो ना। पत्नी, मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पत्नी, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेटी, शायद तुम्हें गलती हो गई है मेरे पति की। सिर्फ वानी एक ही बेटी है। हाँ। क्या तुम्हारा नाम जियांग याजी है? हाँ। बहुत अच्छा, माँ पिताजी, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। 18 साल हो गए।
अरे यह क्या माजरा है? सच में मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम सच में मेरे माता पिता हो। अरे बेटी, रो मत। जो भी कहना है धीरे धीरे बताओ। पिताजी, माँ, मैं सच में तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। वह शियावानी, वह नकली है। अरे वानी, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं और तुम्हारी माँ, सिर्फ तुम ही हमारी बेटी हो। हाँ बेटी, तुम खाना तो गलत खा सकती हो, लेकिन बिना सोचे बात नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसी ही बकवास करती रही तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। मेरे पास सबूत है। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं ही असली हूँ। सबूत? क्या सबूत? यह वीडियो साबित कर सकता है कि मैं ही असली हूँ, वह शियावानी नकली है। याजी, यह जगह मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? हाँ, यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मेरा था। वानी को जन्म देते समय का वार्ड। माँ, मैं वास्तव में आपकी बेटी हूँ। शियावानी, उसकी असली माँ, हमारे जन्म के कुछ समय बाद हम दोनों को बदल दिया। पापा, मम्मी, मैंने आपको ढूंढने में बहुत मेहनत की है। अरे बच्ची, रोना बंद करो। चलो अंदर बात करते हैं। बाहर ही बहुत गर्मी है। हाँ, चलो अंदर बात करते हैं, चलो। पापा, मुझे पता है यह अचानक है, लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोलता। इन सालों में मैंने अपने पालक माता पिता के साथ बहुत कष्ट झेला है। मैं बस अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहती हूँ। मम्मी पापा, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि यह वीडियो जानबूझकर काटा गया है? चुप रहो, इस वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। स्पष्ट रूप से तुम और याओ याओ बदल दिए गए थे। अब तुम बहस क्यों कर रही हो? याओ याओ, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है। आगे से घर में आराम से रहना। मैं और पापा तुम्हें जरूर संभालेंगे। हाँ, धन्यवाद मम्मी। पापा, मम्मी, उसने कुछ ही शब्दों में आपको मना लिया। बस करो। आज से याओ याओ तुम्हारी बहन है। आगे चलकर किसी भी स्थिति में तुम्हें हमेशा उसे प्राथमिकता देनी होगी, समझी? याओ याओ, मम्मी के पास एक कार्ड है, ले लो। इसमें 10 लाख है, जो चाहो खरीद लो। कभी भी अपने साथ समझौता मत करना। शियावानी, तुम क्या कर रही हो? पापा, मम्मी, दीदी मुझे पसंद नहीं करती। उन्होंने जानबूझकर मुझे धक्का दिया और प्लेट के टुकड़े से मुझे काट दिया। याओ याओ, शियावानी, तुम बहुत बुरी हो। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? भले ही तुम याओ याओ को पसंद नहीं करती, लेकिन तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। मैंने नहीं किया, यह लिन याओ थी। मम्मी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, चलो। मम्मी तुम्हें पट्टी बांधने ले जाती है। चलो। हम शियावानी, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। क्या तुम अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? हमने तुम्हें 18 साल पाला, यह सब व्यर्थ गया। पापा, कृपया दीदी को डांटना बंद करें। यह गलती मेरी है। मुझे पता है दीदी मुझे पसंद नहीं करती। मुझे उनके सामने नहीं आना चाहिए था, उन्हें नाराज करके। मम्मी, पापा, मैं इस घर को छोड़ देती हूँ। याओ याओ, तुम्हारी क्या गलती है? शियावानी, तुम बहुत असमझ हो। वह तुम्हारी बहन है। अगर तुमने उसके साथ ऐसा किया तो शिया परिवार से बाहर निकल जाओ। श्रीमान श्रीमती जी, हम क्लास फंड के मामले के लिए आए हैं। क्लास फंड से 1000 रुपए गायब हो गए हैं। सपाकियों का कहना है कि शियावानी ने लिए हैं। हाँ, मैंने खुद देखा कि उसने मॉनिटर की दराज से पैसे निकाले। मैंने नहीं लिए, मैंने क्लास फंड नहीं चुराया। मैडम, मुझे लगता है आप गलत व्यक्ति से पूछ रही हैं। मेरी बहन शियावानी, वह ऐसी नहीं है। उसने लिए हैं या नहीं, मुझे उसका बैग चेक करने दीजिए। अंदर देख लेते हैं। मैं आपकी टीचर हूँ। मैं किसी निर्दोष को गलत नहीं ठहराऊंगी और न ही किसी दोषी को छोड़ूंगी। दीदी, सच में तुम हो? मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी। मैं तुम्हारी तरफ से बात भी कर रही थी। अब गवाह और सबूत दोनों हैं। शियावानी, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? यह क्या हो रहा है? मैंने तो क्लास फंड चुराया ही नहीं। मुझे याद आया, मैं क्लास के बाद टॉयलेट गई थी। मैंने लिन याओ को अपना बैग खोलते देखा। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। अब तक तुम अपनी बहन पर आरोप लगाने की सोच रही हो। शियावानी, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। मैडम,
माफ कीजिए, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आपको यहाँ तक आने का कष्ट दिया, मुझे विश्वास है। मेरी बहन ने वह बस एक पल की कमजोरी में ऐसा कर बैठी। कृपया उसे माफ कर दीजिए और इस बात को गोपनीय रखिए। यह मामला यहीं खत्म होता है। मैं शियावानी के लिए इस बात को गोपनीय रखूंगी। देखो तुम्हारी बहन को, तुम उस पर आरोप लगा रही हो और वह तुम्हारी तरफ से बात कर रही है। तुम्हें अपनी बहन से सीखना चाहिए। शियावानी, मैं तुम्हें हमेशा क्या सिखाती रही हूं? इंसान को ईमानदार होना चाहिए। देखो तुम क्या हो गई हो। अब तुम किस हालत में आ गई हो। चूंकि बात साफ हो चुकी है, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। श्रीमान जी, मैं चाहूंगी कि आप आगे से शिक्षा पर जोर दें। समझाए ज्यादा, मारम पीटे कम। बेशर्म। घुटने टेक कर बैठो। घुटने टेक कर बैठो इन कांच के टुकड़ों पर। अपनी बहन से माफी मांगो। दिखावा मत करो हमारे शिया परिवार में। तुम जैसी दुष्ट और चोर बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। पापा, दीदी के साथ ऐसा करना क्या जरा सा ज्यादा सख्त नहीं हो जाएगा? उसकी परवाह मत करो, उसे सबक सिखाने दो, ताकि अगली बार उसकी हिम्मत न हो चोरी करने की। चाची, चाचा जी, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं। अरे वानी कहाँ है? मैं इस बार वानी के लिए उसकी पसंदीदा ड्रेस लेकर आई थी। उसकी परवाह मत करो, वह जहां चाहे जाए। किंग, मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ। यह हमारी असली बेटी है जिसे हमने अभी ढूंढा है। याओ याओ, यह तुम्हारी चचेरी बहन है। बहन जी नमस्ते, मेरा नाम लिन याओ है। चाची, कृपया विषय न बदलें। वानी, आखिर हुआ क्या है? क्या उसने फिर से आपसे झगड़ा किया है? फूफा, वानी को इतना गुस्सा क्यों आया? क्या तुम लोगों ने वानी को मारा? क्या बात है? उसने क्लास का फंड चुराया और सहपाठियों ने पकड़ लिया। अरे, टीचर घर तक आ गए और वह अभी भी मानने से इनकार कर रही है। और हाँ, उसने याओ याओ पर झूठा आरोप भी लगाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, और नहीं मुझे फर्क पड़ता कि तुम लोगों के बीच क्या हुआ। लेकिन मेरी बहन, अगर उसे कुछ हो गया? अरे, वह इतनी बड़ी हो गई है, उसे क्या होगा? तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। आप यह बात कैसे कह सकते हैं? क्या यह एक पिता की तरह बात है? वानी एक लड़की है, उसे इतना बड़ा दुख मिला है। रात के अंधेरे में वह कहीं गुम हो गई है। क्या यह खतरनाक नहीं है? उसे दुख हुआ। हमारी याओ याओ को सच में दुख हुआ है। सच बताओ, क्या वानी तुम्हारी वजह से? बहन, मैंने नहीं किया। मैं बस जियांग किंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? याओ याओ बेकसूर है। वानी, वानी, तुम कहाँ हो? बहन, बेवकूफ बहन, क्या हुआ है? बहन, माँ पिताजी मुझ पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वे कहते हैं कि मैंने क्लास का फंड चुराया। बहन तुम पर विश्वास करती है। मेरी वानी कभी चोरी नहीं करेगी। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। लिन याओ है। उसने मेरा बैग खोला। वह माँ पिताजी के सामने मासूम बनती है। अब वे सिर्फ उसकी बात सुनते हैं। मैं कुछ भी कहूँ, कोई फायदा नहीं। तुम्हें चोट कैसे लगी? पिताजी ने। उन्होंने मुझे कांच के टुकड़ों पर घुटने टेकने को कहा। यह बहुत ज्यादा है। चलो पहले तुम्हारा इलाज कराते हैं, कल हम उनसे सीधे बात करेंगे। कोई फायदा नहीं। वे अब सिर्फ उसकी बात सुनते हैं। हम कुछ भी कहें, कोई फायदा नहीं। वह लिन याओ आखिर है कौन? जिस दिन तुम गई थी, वह लिन याओ आई। उसने कहा कि वही माँ पिताजी की असली बेटी है। उसने कहा कि हमें एक औरत ने बदल दिया था। उसने मुझे एक वीडियो भी दिखाया, लेकिन वह वीडियो अचानक गायब हो गया। मुझे लगता है कि इसे काट छांट कर दिया गया। उस समय एक औरत थी जिसने तुम्हें और उसके बच्चे को बदल दिया, लेकिन बाद में मैंने फिर से बदल दिया है। इसलिए तुम लोगों को बदला नहीं गया है। तुम अभी भी मेरी चाची और चाचा की असली बेटी हो, और वो लिन याओ वही नकली है। क्या मैं ही माँ पापा की असली बेटी हूँ? कल हॉस्पिटल जाकर देखती हूँ वह अब कैसे एक्ट करती है। हम किंग, तुम हमें जबरदस्ती यहाँ ले आई हो डीएनए टेस्ट कराने के लिए। क्या 2 दिन बाद नहीं हो सकता? इन दिनों तुम्हारे चाचा बहुत बिजी हैं। डीएनए टेस्ट कराने में ज्यादा समय नहीं लगता। शिया जियांचेन, शिया वानी, लिन याओ, अंदर आकर सैंपल दो। चलो।
चाची, चाचा, 18 साल पहले मैंने खुद वांग मेई को देखा था, बच्चों को बदलते हुए, लेकिन बाद में मैंने बच्चों को वापस बदल दिया। हम्प। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब नतीजे देखेंगे। अरे याओ याओ, ठीक हो याओ याओ, माफ करना, ये लो। दे दो। है ना, मैंने कहा था वानी ही आपकी असली बेटी है। मैंने कहा था ना, याओ याओ ही मेरी बेटी है। अरे तुम। ये कैसे हो सकता है? उस समय मैंने सच में वापस बदल दिया था। तुमने अभी क्या किया, कजिन? मैं बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। अरे जियांग किंग, तुम बहुत आगे जा रही हो। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है तुम याओ याओ पर इल्जाम लगा रही हो। ये रिपोर्ट गलत है, जरूर कोई गलती हुई है। किंग किंग, ये रिपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसमें गलती कैसे हो सकती है? तुम दोनों अब तक भी सच नहीं मान रहे हो। नर्स, क्या ये रिपोर्ट ओरिजिनल है? क्या आप दोबारा चेक कर सकते हैं? प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको शक है तो आप दोबारा टेस्ट करा सकते हैं। अरे नहीं चाहिए, दोबारा टेस्ट कराने में पैसे लगेंगे। मुझे हॉस्पिटल के रिजल्ट पर भरोसा है। पैसे क्या हुआ? सच्चाई के आगे ये पैसे क्या है? मेरे ख्याल से तुम डर रही हो ना? किंग किंग, बस करो। ये रिपोर्ट आ चुकी है, तुम और क्या करना चाहती हो? चाचा, मैं बेवकूफ नहीं बना रही। उस समय मैंने खुद बच्चों को वापस बदल दिया था, मुझसे गलती नहीं हुई हो सकती। अगर ये रिपोर्ट सच है तो सिर्फ एक ही संभावना है, कोई पीछे से खेल रहा है। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, माँ यहाँ है। मेरे ख्याल से दोबारा टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, बस कुछ लोग सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते। किंग किंग, ये रिपोर्ट यहीं रखी है, तुम अभी भी इतने अंधे कैसे हो सकते हो? चाचा, क्या आप सच में एक ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे जिसमें छेड़छाड़ की गई हो सकती है? रिपोर्ट पर वानी आपके साथ 18 साल से रह रही है, उसका स्वभाव आपसे बेहतर कौन जानता है? अब आप सिर्फ एक अचानक सामने आई लिन याओ की वजह से उसकी सारी अच्छाइयों को नकार देंगे। मैं उसे नकार नहीं रहा, लेकिन खून का रिश्ता झूठा नहीं हो सकता। खून का रिश्ता? तो यह क्या है? यह तस्वीर वानी की बचपन की है, जब आप उसे पार्क में घुमाने ले गए थे। वह आपकी गर्दन से लिपटी हुई थी और एक छोटे से सूरज की तरह मुस्कुरा रही थी। अब आप इस तस्वीर को देखिए और कहिए कि वह आपसे कोई रिश्ता नहीं रखती। पापा, माँ, मुझे पता है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मेरे वापस आने की वजह से यह परिवार इस हालत में पहुंच गया है तो मैं चली जाऊंगी। अरे याओ याओ, अरे किंग किंग, देखो तुमने याओ याओ को किस हालत में पहुंचा दिया है। मेरे कहने से यह जांच रिपोर्ट एक ठोस सबूत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तुम फिर से जांच करवाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब जांच का नतीजा वही आएगा तो मैं देखूंगी तुम लोगों के पास क्या कहने को बचता है। एक बात तय है, इस बार मैं पूरी प्रक्रिया पर नजर रखूंगी, कोई चालाकी नहीं चलेगी। फिर से जांच करवाने के लिए नमूनों को फिर से लेना होगा और प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। शायद कल तक का इंतजार करना पड़े। याओ याओ, डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। कल जब जांच का नतीजा आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि तुम हमारी अपनी बेटी हो। आज रात तुम आराम से सोना, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। लेकिन अगर नतीजा वही आया तो क्या हुआ? 18 साल का रिश्ता एक रिपोर्ट से खत्म नहीं हो जाता। मेरे दिल में तो तुम हमेशा से मेरी बहन रही हो। हाँ, वापस आ गई हो, यही तुम्हारा घर है। देखो, तुम लोग पहले जाओ। अंदर बैठो। आओ याओ याओ, बैठो। याओ याओ, आओ, समुद्री भोजन का सूप पियो। आज तुम अस्पताल में डर गई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल के बाद मैं देखूंगी कौन तुम्हारे बारे में आधा भी बुरा बोलता है। कल अस्पताल जाना सिर्फ एक औपचारिकता होगी, ताकि जियांग किंग उस लड़की का सपना पूरी तरह से टूट जाए। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, वान यी का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। याओ याओ ही हमारी अपनी बेटी है। यह बात बहस से परे है। माँ, पापा, दरअसल मैं इतना बिगाड़ना नहीं चाहती थी। अगर दीदी मुझे स्वीकार कर लेती तो उसकी तरफ से बात मत करो। इन 2 दिनों में उसने जो कुछ किया है, देखो, समझदारी की बात है। स्कूल की क्लास फंड चुराई, तुम्हें चोट पहुंचाई, अब जियांग किंग के साथ मिलकर तुम्हारी पहचान पर सवाल उठा रही है। उसके स्वभाव से वह शिया परिवार में रहने लायक ही नहीं है। वानी छोटी थी तो बड़ी प्यारी थी, लेकिन खून के रिश्ते को बदला नहीं जा सकता। हमने उसे 18 साल पाला है और उसके साथ हमने पूरा न्याय किया है। तुम इस वक्त नरम मत पड़ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर उसने हमारी याओ याओ की जगह नहीं ली होती तो याओ याओ को बाहर इतने साल क्यों गुजारने पड़ते? अब हमने मुश्किल से अपनी असली बेटी को वापस पाया है। तुम्हें अब उसकी अच्छाइयां याद आ रही हैं? कल रिपोर्ट आते ही उसे तुरंत घर से निकाल दो। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है।
माँ, दीदी को मत निकालो, मैं गेस्ट रूम में रह सकती हूँ। किस गेस्ट रूम में, बेवकूफ बच्ची? वह मास्टर बेडरूम तुम्हारा ही है। कल मैं उसे वहां से हटा दूंगी। यह फैसला हो चुका है। कल सुबह हॉस्पिटल चलेंगे। जल्दी से इस मामले को निपटा लें। याओ याओ, माँ तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई है। रुको। याओ याओ, पहन कर देखो। माँ, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आओ, माँ तुम्हें पहनाए। यही शिया परिवार की बेटी के लायक है। वानी की तरह नहीं, हमेशा बेढंगी, कुछ भी पहनो, शान नहीं दिखती। आज रिपोर्ट आने के बाद वानी को साफ साफ बता देना कि वह आगे से शांत रहे। आखिर इतने साल पाला है, बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते। लेकिन घर में अब मुख्य स्थान याओ याओ का ही होगा। वह तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हमारे घर की हर चीज याओ याओ की ही है, जो चाहे ले ले। और वानी को तो हर महीने कुछ पॉकेट मनी दे देना काफी है। उसे घर के फायदे उठाने का मौका मत दो। माँ, पापा, दीदी के साथ ऐसा मत करो। मुझे डर है वह मुझे और नापसंद करेगी। देखो ना यह बेवकूफ बच्ची, तुम इतनी भोली क्यों हो? अगर उसमें समझ होती तो अपनी औकात पहचान लेती। ठीक है याओ याओ, जाओ आराम करो। कल हॉस्पिटल जाना है। हाँ याओ याओ बड़ी समझदार और भोली है। हाँ, देखो तो किसकी बेटी है। इस बार मैं दवाई की निगरानी करूंगी, कोई छूने न पाए। ठीक है, हम उन्हें देखने देंगे ताकि कोई शक न करे कि हमने गड़बड़ की। हाँ, मैं लाती हूँ या तुम लोगे? यहां लाओ। मैंने कहा था ना, खून का रिश्ता झूठ नहीं बोलता। जियांग किंग, दिखाओ मुझे तुम्हारे पास और क्या कहने को है। यह संभव नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं दूसरे अस्पताल में फिर से जांच करवाना चाहती हूँ। कितने भी अस्पताल बदल लो, नतीजा वही रहेगा मेरी नजर में। बस तुम लोग हकीकत स्वीकार नहीं करना चाहते। याओ याओ, चलो हम चलते हैं। दीदी, तुम्हारी यूनिफॉर्म इतनी सिकुड़ी हुई क्यों है? याओ याओ, दूध। माँ, उसकी परवाह मत करो, अपने काम में भी दिल नहीं लगाती। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो उसी की गलती है। आज मॉक टेस्ट के नतीजे आने वाले हैं। सच में? मैंने हाल में बहुत मेहनत की है। मम्मी पापा को निराश नहीं करूंगी। अरे, चोर आ गई है, हाथ पैर इतने गंदे। चलने में भी दिक्कत हो रही है। यह शियावानी नहीं तो और कौन? सुना है पिछली बार क्लास का पैसा चुराते हुए क्लास टीचर ने पकड़ लिया था। घर में असली बेटी वापस आ गई है। अगर टीवी सीरियल जैसा चला तो क्या उसे घर से निकाल दिया जाएगा? सब बेकार की बातें मत करो वानी दीदी, वह ऐसी नहीं है। दीदी, मैं तुम्हारे लिए उठा देती हूँ। नहीं चाहिए। लिन याओ, तुम बहुत भोली हो। उस जैसे लोग तुम्हारी मदद के काबिल नहीं। देखो कि वह लायक भी है या नहीं। वैसे भी उसने क्लास का पैसा चुराया, पूरे स्कूल को पता चल गया है। मेरी राय में जल्द ही उसे निकाल दिया जाएगा। सुना है उसके माँ पापा ने भी उसे छोड़ दिया है। असली बेटी वापस आ गई है। वह बस एक फालतू है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके दिमाग में गलत ख्यालात है। शायद पैसे लेकर भागने की सोच रही थी। मैं फिर से कहती हूँ, मैंने क्लास का पैसा नहीं चुराया। नहीं चुराया तो टीचर और साथ ही छात्र सबूत लेकर क्यों आए? गवाह और सबूत दोनों हैं। तुम इसे कैसे समझाओगी? तुमने ही फैलाया है ना। दीदी, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ से बोलती रही हूँ। मैंने मम्मी पापा से कहा कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? थू, मैं कहती हूँ शियावाने, तुम एक नकली हो। 18 साल तक किसी और की जगह लेकर बैठी थी। अब पोल खुल गई है तो काटने लगी हो। क्लास का पैसा चुराना क्या है? मेरी नजर में तो तुम अंदर से ही खराब हो। तुम्हारी अस्पष्ट पहचान की तरह ही, जिससे घिन आती है। हाँ, तुम जैसी चोर के साथ एक स्कूल में पढ़ना शर्मिंदगी की बात है। सब ऐसा मत कहो, मेरी दीदी बस थोड़ी भूल गई थी। दीदी, अगर तुम मान लो तो कोई बात नहीं, सब तुम्हें माफ कर देंगे। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। तुम्हें भी झूठी दया दिखाने की जरूरत नहीं। जिसने किया है उसे पता है। ऐसा दिखावा क्यों कर रही हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कचरे की तरह फेंक दिया है, बाहर फेंक दिया, और अभी भी यहाँ बड़ी बेटी का रुतबा दिखा रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कहीं छिप जाती और स्कूल आने की हिम्मत भी करती। मैं कचरा नहीं हूँ और मैंने चोरी भी नहीं की। तुम लोग मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो? दीदी, गुस्सा मत करो, सबको गलतफहमी हो गई है। शांति से बात करो। देखो तो, सच सुनकर गुस्सा आ गया ना? सच में बिना संस्कार की हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे अपने माता पिता ने भी तुम्हें छोड़ दिया। तुमने मुझे क्या कहा? एक बार फिर कहो। तुम क्या कर रहे हो? रुको, यह क्या बवाल है? मैडम, वान ये दीदी है, उनका मूड थोड़ा खराब है, इसलिए सहपाठियों के साथ थोड़ी झड़प हो गई। शिया वान, फिर तुम हो? पिछली बार की क्लास फंड की घटना से तुम्हें सबक नहीं मिला? क्लास में चिल्ला रही हो और सहपाठियों को धक्का दे रही हो। क्या तुम डिसिप्लिनरी एक्शन चाहती हो? मैडम, मैं तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, मैंने कॉरिडोर में सब सुना।
क्या सहपाठियों ने झूठ बोला? चोरी करके भी मानने से इनकार। अड़ियल हो और सहपाठियों पर झूठा आरोप लगाओ, झगड़े भड़काओ। तुम्हारा दिमाग सिर्फ इन गलत कामों में लगता है। अरे मैडम, आप भी ज्यादा गुस्सा न करें। वानी दीदी, वह बस प्रेशर में है। शियावानी, मुझे लगता है तुम बिल्कुल बेकार हो। क्लास फंड चुराया, सहपाठियों पर झूठा आरोप लगाया। शिक्षकों से बहस करो। हमारी क्लास में तुम जैसी छात्रा के लिए कोई जगह नहीं। अगर फिर ऐसा हुआ तो मुझे तुम्हारे घर फिर जाना पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता से बात करनी होगी। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रही, वे सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। अभी भी जिद कर रही हो? लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा, तभी तुम समझोगी। शियावानी, खड़ी रहो और सुनो। अपनी गलतियों पर सोचो। मैडम, क्या सजा देना जरूरी है? उसने खुद यह सब किया है। अब मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स घोषित करती हूँ। इस बार सबसे ज्यादा सुधार और सबसे अच्छे अंक लिन याओ के हैं, 650 अंक, क्लास में टॉप। मैडम, आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा, मुझ में अभी कमियां हैं। अगली बार और मेहनत करूंगी। लिन याओ न सिर्फ पढ़ाई में मेहनती हैं, बल्कि उनका चरित्र भी सबके लिए प्रेरणादायक है। सहपाठियों का ध्यान रखती हैं, शिक्षकों का सम्मान करती हैं। तुम सबके लिए आदर्श हैं। लेकिन कुछ छात्रों ने निराश किया है। शियावानी, इस बार क्लास में सबसे निचले स्थान पर। मैंने कहा था उसका ध्यान गलत चीजों में है, इसलिए ऐसे अंक आए। सही हुआ। शांत हो जाओ। शियावानी, पिछली बार तुम क्लास में टॉप थी। इस बार तुम सबसे नीचे हो, 230 अंक। लगता है तुम्हारा ध्यान सिर्फ गलत कामों में लगा है। क्लास फंड चुराया, झगड़े किए, अच्छे अंक कैसे आते? मैंने 230 अंक पाए। मेरे अनुमानित अंक तो 650 अंक के आसपास है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि लिन याओ ने तुम्हारी परीक्षा पत्र बदल दी। शिक्षक, मैंने वास्तव में 650 अंक के आसपास का अनुमान लगाया था। यहाँ तक कि अगर मैंने खराब प्रदर्शन किया होता तो भी इतना कम नहीं आता। शियावानी, तुमने मुझे हैरान कर दिया। खराब प्रदर्शन करने के बाद भी तुम सोच विचार नहीं कर रही हो, और तुमने लिन याओ पर तुम्हारी परीक्षा पत्र चुराने का आरोप लगाया। लिन याओ तुम्हारी बहन है। शिक्षक, मेरा यह मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? शिक्षक, दीदी इस बार सिर्फ खराब प्रदर्शन कर बैठी हैं। तुम ज्यादा गुस्सा मत हो। लिन याओ, तुम बहुत भली हो। शियावानी, तुम लिन याओ को देखो, एक ही माहौल में वह कैसे पहले स्थान पर आ सकती है। वह निश्चित रूप से लिन याओ के अच्छे अंकों से ईर्ष्या करती है, इसलिए जानबूझकर कह रही है कि परीक्षा पत्र बदल दी गई। बहुत बुरी सोच है। इसे वापस ले जाओ और अपने माता पिता से हस्ताक्षर करवाओ। मैं देखना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे अंक और व्यवहार को देखकर तुम्हें बर्दाश्त करेंगे? दीदी, यह लो, अगली बार और मेहनत करना। शियावानी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? पिछली संयुक्त परीक्षा में तुम पूरी कक्षा में प्रथम आई थी। इस बार इतना अंतर कैसे आ गया? अगर सिर्फ अंक कम होते तो भी मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुम कक्षा में याओ याओ पर आरोप कैसे लगा सकती हो? कह रही हो कि याओ याओ ने तुम्हारी परीक्षा पत्र बदल दी। यह बकवास है। मैंने परीक्षा के बाद अंक जांचे थे। मेरे अंक 650 के आसपास थे, लेकिन परिणाम कैसे आया? अभी बहाने बना रही हो। शियावानी, मैं तुम्हें लंबे समय से सहन कर रही हूँ, जब से याओ याओ आई है। तुम देखो तुम कैसी हो गई हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। माँ, दीदी को मत मारो। मैं जानती हूँ कि उन्होंने इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वह थोड़ा परेशान है। तुम वाकई चिंतित हो। अगर यह पहला स्थान चाहिए तो मैं कल शिक्षक से बात करूंगी। मैं यह स्थान तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? देखो तुम्हारी बहन याओ याओ कितनी समझदार है। और तुम देखो, झूठ बोलने और ईर्ष्या करने के अलावा आज से 1 सप्ताह के लिए कमरे में रहो और अच्छी तरह सोच विचार करो। पापा, माँ, मैं वास्तव में परवाह नहीं करती। क्या मैं वास्तव में तुम्हारी अपनी बेटी हूँ? क्योंकि चाहे मैं हूँ या नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी। मैंने हमेशा तुम्हें अपने माता पिता की तरह माना है। मैं जानती हूँ कि अभी मैं कुछ भी कहूँ या करूँ, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहूंगी। तुम्हें वहां दुखी होने की जरूरत नहीं है माता पिता की सहानुभूति पाने के लिए। तुम वाकई घृणित हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं जरूर इस मामले की सच्चाई का पता लगाऊंगी और तब मैं देखूंगी कि तुम इसे कैसे निकलोगी। दीदी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बताओ। मैं बदल सकता हूँ। पापा और माँ, वे हमेशा चाहते थे कि हम अच्छे से रहें। मैं वाकई उन्हें निराश नहीं करना चाहता। तू बेहुदा है, जिद्दी है और अभी तक पछतावा भी नहीं है। अभी अपने कमरे में जा, यहाँ शर्मिंदा मत कर। माँ, अभी दीदी की नजरें बहुत डरावनी थी। कहीं वह टीचर के सामने शिकायत न कर दे। हिम्मत है उसकी। चिंता मत करो, पापा माँ है ना, कोई तुझे कुछ नहीं कह सकता। लगता है उसके स्कूल को एक कॉल करनी पड़ेगी। उनके स्कूल को सख्ती से देखना चाहिए। शियावानी को इस बेहुदे को क्लास में बकवास करने से रोको। हमारे शिया परिवार की इज्जत मत खराब करो। पापा, इस बात को स्कूल तक न ले जाएं। अगर टीचर को पता चला तो उन्हें लगेगा कि दीदी समझदार नहीं है। मुझे यकीन है कि वह बस गुस्से में है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अरे देखो ये बच्ची कितनी भली है।
हमेशा उसकी चिंता करती है। तू ये नहीं सोचती कि उसने तेरे साथ क्या किया? माँ, पापा, मुझे लगता है मुझे दीदी की थोड़ी चिंता है। वह अभी बोली कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह असली है या नहीं। बस गुस्से की बात होगी। मैं उससे मिलने जाती हूँ। मत जाओ, कहाँ जा रही है? उसे अपने कमरे में रहने दो। अच्छे से सोचे, जब उसे समझ आएगा तब खुद पता चल जाएगा कि वह गलत थी। ठीक है याओ याओ, माँ तेरे साथ घर पर रहेगी। तुम दोनों बातें करो, ऑफिस का कुछ काम है। मैं पहले कंपनी चला जाता हूँ। हाँ पापा, चिंता मत करो, मैं माँ का ख्याल रखूंगी। अच्छा अच्छा। आ याओ याओ, ज्यादा खा। पापा, आज मैं और माँ नई ड्रेस खरीदने गए थे। हमारी टीचर वांग मिल गई। उन्होंने कहा यह मॉक टेस्ट काफी मुश्किल था, इसलिए मेरा पहला आना बहुत बड़ी बात है। अरे वाह याओ याओ, तू तो कमाल की है। हमारी याओ याओ तो बहुत समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सही जगह दिमाग नहीं लगाते। अरे हाँ, टीचर वांग ने याओ याओ की तारीफ भी की। कहा कि क्लास के सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं। सच? कुछ लोगों की तरह नहीं जो स्कूल में सिर्फ मुसीबत खड़ी करते हैं। मैंने खा लिया। अरे दीदी, सच में और नहीं खाओगी? ये मछली तुम्हें पहले पसंद थी। अब पसंद नहीं। नहीं खानी तो मत खाओ, वैसे भी तेरे लिए नहीं बनी थी। याओ याओ, तू जल्दी से चख। ये तो माँ ने सुबह सुबह मार्केट से ताज़ा खरीद कर बनाया है, बहुत ताज़ा है, खास तेरे लिए बनाया है। चख। हाँ, ज्यादा खा। हाँ माँ, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। पापा, आप भी चखो, यह मछली माँ ने खुद बनाई है, स्वाद बहुत अच्छा है। अरे वाह पत्नी, तुम्हारी यह मछली तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। बिल्कुल। हाँ। इस बेहुदा हरकत को देखो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, हम खाते रहें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, इतनी कठोर मत बनो, मैं यहाँ तुम्हें एक संदेश देने आई हूँ। माँ पापा कह रहे हैं कि कल तुम मास्टर बेडरूम खाली कर दो, मैं वहाँ रहूंगी। मुझे अनदेखा मत करो दीदी, वरना तुम मुझसे विनती करो। शायद मेरा मन अच्छा हो जाए और मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अपनी इस नाटकीय अदा को बंद करो। यहाँ दो। कितना प्यारा माहौल है, लेकिन दुर्भाग्य से यह प्यारा दृश्य दीदी तुम्हारे लिए अब मौजूद नहीं है। माफ करना दीदी, हाथ से फिसल गया, संयोग से गिर गया। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर चीज छीन लूंगी। पागल। दीदी जल्दी मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम्हारी जिंदगी भी इस तस्वीर की तरह होगी जिसे मैं अपने पैरों तले को चलूंगी। तुम यहाँ से हट जाओ। शियावाने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अगर माँ पापा को इस बारे में पता चला तो वे तुम्हें सबक सिखाएंगे। वे अब तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम जो कहोगी वही करेंगे। लेकिन याद रखो, कुछ चीजें तुम्हारे बस की नहीं। इतना दिखावा क्यों? अब पापा पहले वाले शिया जियांचेन नहीं रहे और माँ, वह अब सिर्फ मुझे ही बुलाती हैं। याओ याओ। तो क्या हुआ? कम से कम उन्होंने मुझे यह नहीं सिखाया, किसी की चीज छीन कर अपने पैरों तले रौंद दो और फिर शान दिखाओ। छीनना? यह सब मेरा हक था, तुम नहीं होती। शिया परिवार की बड़ी बेटी का झूठा दावा करके बैठी हो। मुझे यहाँ रहना चाहिए था, मुझे यह सब मिलना चाहिए था। तुम्हें मास्टर बेडरूम चाहिए, शिया परिवार की सारी संपत्ति चाहिए। मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन कुछ चीजें टूट जाए तो भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगी। देखते हैं तुम कब तक टिक पाती हो, जब माँ पापा तुमसे पूरी तरह उब जाएंगे। तुम इस घर के दरवाजे तक नहीं फटक पाओगी। तो देखते हैं, अब मुझे अपना सामान समेटना है। कृपया यहाँ से चली जाओ। सामान समेटना? तुम्हें लगता है गेस्ट रूम में जाने से सब खत्म हो जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, कुछ दिनों में माँ पापा मेरी स्वागत पार्टी रख रहे हैं, जब मैं शिया परिवार की एकमात्र बेटी बन जाऊंगी। तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगी। मेरा सामान तो पहले से ही पैक हो चुका है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझे इस कमरे में रहना ही होगा। दीदी, कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा? पहले तो 3 अच्छे छात्र का पुरस्कार मिला था, अब चोर ठग बन गए हो। यहाँ लाओ। इतनी जल्दी क्यों? ये तो बेकार कागज का टुकड़ा है। उस दिन का पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट, तारीख, समय, कहीं ये झूठे तो नहीं? क्या देख रहे हो? कहीं मेरा सामान चुराने की सोच रहे हो? मैं चाहे जितना चोरी कर लूं, कुछ लोगों की तरह दूसरों के माता पिता नहीं चुराती, दूसरों का परिवार नहीं छीनती। चोरी?
ये सब तो मेरा हक था। अगर तुमने 18 साल तक मेरी जगह न ली होती तो क्या मुझे ये सब वापस लेना पड़ता? तुम्हें लगता है अब माँ पापा तुम्हारी बात मानेंगे? जिस दिन उन्हें तुमसे पूरी तरह घृणा हो जाएगी, मैं सबसे पहले तुम्हें घर से निकाल दूंगी। उस समय पहली बार पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट बनी थी। तब चचेरी बहन ने नर्स से रिपोर्ट देते समय सवाल किया था। लिन याओ ने बेहोशी का नाटक करके गड़बड़ की थी, लेकिन लिन याओ ने नहीं सोचा था कि चचेरी बहन पेरेंटिंग टेस्ट की सच्चाई पर सवाल उठाएगी और दोबारा जांच करवाएगी। लिन याओ ने फिर उस संस्था को ढूंढा और दूसरी पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट जल्दी बनवाई। ठोस सबूत के बिना कुछ भी कहना बेकार है। हेलो चचेरी बहन, मुझे लगता है मैंने लिन याओ की नकली रिपोर्ट देख ली है। वानी, जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ क्या मिला। क्लाइंट लिन याओ, सर्विस प्रोवाइडर, प्राइवेट पेरेंटिंग टेस्ट संस्था, दोनों पक्षों ने संबंधित कानूनों के तहत सहमति से बातचीत की और निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे। 12 जून, संस्थापक लिन याओ। हमारी वानी तो घर की सदा के लिए राजकुमारी बनी रहेगी। माँ, ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ कैसी लग रही है? क्या ये दीदी की पुरानी किताबों से ज्यादा अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल। हमारी याओ का तो स्वाद ही अलग है। पापा, माँ, मुझे बाहर जाना है। दोस्तों ने लाइब्रेरी चलने को कहा है। अभी कितना समय हो गया है? इतनी रात गए। कौन सा दोस्त इतनी रात को लाइब्रेरी बुलाता है? पापा को साथ भेज दूं? नहीं माँ, मैं खुद चली जाऊंगी, ज्यादा दूर ही नहीं है। थोड़ा टहल भी लूंगी। अभी दिन रात का तापमान काफी अलग है। गर्म कपड़े पहन लेना, सर्दी न लग जाए। अरे माँ, नहीं चाहिए। दोस्त पहले ही पहुंच गए हैं, अब ना जाओ तो वे इंतजार करते रहेंगे। धीरे धीरे जाना। सावधान रहना। हाँ। इतनी रात को लाइब्रेरी पढ़ने कैसे जा रही हो? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं भी बाहर जाता हूँ कुछ सामान खरीदने। तुम नहीं, प्रतिबंध अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। नहीं, कल ही इस्तेमाल करना है। इतने बड़े होकर भी इतने लापरवाह। लड़की जैसा कोई अंदाज ही नहीं। यह काम अच्छा किया, 50,000 का इनाम, लेकिन इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मिस लिन, चिंता मत करो। जिस डॉक्टर ने तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया था, उसकी पत्नी और बच्चे मेरे कब्जे में है। चाहे तुम और शिया परिवार 100 बार भी टेस्ट करवा लो, डीएनए रिपोर्ट हमेशा दिखाएगी कि मिस लिन, तुम ही शिया परिवार की एकमात्र बेटी हो। बहुत अच्छा, चाहे उस समय बदला गया हो या नहीं, मैं ही शिया परिवार की एकमात्र बेटी हूँ। और जहाँ तक शिया वानी की बात है, वह सिर्फ एक कचरे की तरह मेरे पैरों तले रह सकती है। और हाँ, कुछ दिनों में फिर से मॉक टेस्ट है। पिछली बार की तरह तुम बस उसे पैसे दे देना। इस बारे में तुम्हें पहले ही उससे बात कर लेनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस पैसे सही समय पर मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है। जिस दिन मैं शिया परिवार की एकमात्र बेटी बन जाऊंगी, मैं तुम्हारे बाकी जीवन की सभी जरूरतें पूरी कर दूंगी। शियावाने, मुझे मत कोसना। अगर कोसना ही है तो उस परिवार को कोसना जिसमें तुम पैदा हुई थी। हेलो कजिन। हेलो वाने, क्या हुआ? मेरे यहाँ कुछ नई जानकारी मिली है। मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एक गाड़ी का नंबर चेक करना है। जरूरी वीडियो और तस्वीरें मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दी हैं। कोई समस्या नहीं। कल मैंने उस लैब के बारे में जांच की। उनका काम ग्रे इलाके में है, लोगों की मुश्किलें हल करना। उनका मालिक एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी है, नाम है चेन लुमिंग। मुझे लगता है यह वही आदमी है जो वीडियो में दिख रहा है। कजिन, मुझे याद आया, आज स्कूल में मैंने लिन याओ को मिस्टर वांग को भी एक लिफाफा देते देखा। वह लिफाफा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने चेन लुमिंग को दिया था। मुझे शक है। यह मिस्टर वांग, मैं जानती हूँ। पहले भी उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था, बाद में पैसे देकर मामला दबा दिया गया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जांच करती हूँ। क्या उसका चेन लुमिंग और लिन याओ से कोई संबंध है?
कुछ मिनटों बाद वांग फुई की खोज। हाल ही में एक 50,000 का अनाउंस ट्रांसफर हुआ है, सो गया। समय पिछली मॉक टेस्ट रिजल्ट से ठीक 3 दिन पहले। और लिन याओ ने चेन लूमिंग को जो लिफाफा दिया था उसकी रकम मिलती है। वाने, तुम लोग कुछ दिनों में, क्या यह आखिरी मॉक टेस्ट नहीं है? वह निश्चित रूप से वांग फुई के पास फिर से जाएगी। आप इन दिनों लिन याओ की गतिविधियों पर थोड़ा ध्यान दें। पढ़ाई कर रही हो? इतनी मेहनत, लेकिन कुछ लोग जन्म से ही पढ़ाई के लायक नहीं होते। वह भी कुछ लोगों से बेहतर है जो चालाकी से काम लेते हैं। कम से कम नींद तो अच्छी आती है। इतने कम अंकों के साथ चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। मेरे अंक कम है या नहीं यह तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो। चाहे मेरे अंक कम हो, लेकिन वह कुछ लोगों से तो बेहतर है जो दूसरों के अंक लेकर माँ पापा के सामने शान दिखाते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन सच सामने आ जाएगा? सच सामने आएगा। मुझे लगता है तुम जल रही हो। जो नहीं मिलता उसकी बुराई करने लगती हो। मुझे शिया परिवार की चीजों से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि तुमने यह सब करने की इतनी सोच विचार की योजना क्यों बनाई? तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद क्या है? मेरा मकसद वह सब है जो तुम्हें बचपन से मिला। मेरा मकसद है कि तुम मास्टर बेडरूम में रहती हो, नए कपड़े पहनती हो और माँ पापा के दिलों पर राज करती हो। यह सब मुझे मिलना चाहिए था। तो तुमने नकली रिपोर्ट बनवाकर अंक बदलवाए इन गंदे तरीकों का इस्तेमाल करके? चाहे तुम्हें यह सब मिल भी जाए, क्या तुम्हारा दिल नहीं कचोटा? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे इन बातों पर बहस नहीं करना चाहती। आज मैं सिर्फ तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। तुमने जो कुछ किया है वह एक दिन सबको पता चल जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, उस दिन के आने से पहले तुम्हें माँ पापा ने पहले ही घर से निकाल दिया होगा। टीचर वांग, यह थोड़ा सा हमारी तरफ से है, आप इसे स्वीकार करें। चिंता मत करिए, सिस्टम में अंक डालने के लिए बस नाम बदलना होगा। 2 मिनट का काम है, लेकिन इस बार मॉक टेस्ट में सख्त निगरानी है। कृपया इसे किसी को न बताएं। मेरे माँ पापा की इच्छा है कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊं। अगर इस बार मैं टॉप करूंगी तो आपको भी खुश करने से नहीं चूकूंगी। बस मुझे कोई परेशानी मत देना। वैसे वो शिया वानी, क्या उस लड़की ने तुम्हें कोई परेशानी दी? वह क्या कर सकती है? माँ पापा अब मुझ पर भरोसा करते हैं। वह कितना भी हलचल करे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इस बार की परीक्षा में मैं चाहूंगी कि टीचर वांग आप मेरी मदद करें और शिया वानी के अंकों को और नीचे लाए। बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो पकड़े जाने का डर है। पिछली बार भी कुछ टीचर्स ने मुझसे पूछा था कि उसके अंक इतने कम क्यों हो गए, लेकिन फिर भी ये असंभव नहीं है। टीचर वांग, आप सच में बहुत समझदार हैं। यह जर्मनी से आयातित पेन है, इससे लिखने में बहुत आसानी होती है। बिल्कुल सही, आप इसे पेपर चेक करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं चीजें ले लेता हूं। तुम जल्दी से वापस जाओ, दूसरे सहपाठियों को तुम्हारे बारे में बातें करते न देखें। हाँ, सभी लोग आ गए हैं। बधाई हो। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। याओ याओ, यह बच्ची बहुत सुंदर है। देखो इसकी शानदारता। देखो, यह सीधा शिया परिवार की असली बेटी है, जियांजिन के जवानी के समय की तरह। एक ही लड़ाई में भली हुई। हाँ, वह तो स्वाभाविक है। हमारी याओ याओ तो मेरी शिया जियांचेन की प्यारी बेटी है। फिर गलती कैसे हो सकती है? याजी, तुमने आखिरकार अपनी असली बेटी को ढूंढ लिया। याओ याओ, ये बच्ची बहुत समझदार है। पिछले दिनों मेरे पोते का जन्मदिन था, उसने विशेष रूप से उपहार तैयार किया था। वानी उस बच्ची से कहीं ज्यादा प्यारी है। वह तो है। याओ याओ इन सालों में बाहर कितनी मुश्किलें झेली हैं। अब जब वह वापस आई है तो उसे प्यार देना ही चाहिए। धन्यवाद माँ, और आपकी प्रशंसा के लिए भी धन्यवाद। आओ हम सब मिलकर शराब उठाते हैं, जश्न मनाते हैं। जियांचेन और याजी ने अपनी असली बेटी को ढूंढ लिया। याओ याओ इतनी प्रतिभाशाली है, भविष्य में निश्चित रूप से परिवार की मदद करेगी। हमारा शिया परिवार आगे चलकर और भी समृद्ध होगा। हाँ ठीक है, आओ आओ, चीयर्स। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। याओ याओ, सुनने में आया है कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है। इस बार फिर से पूरी कक्षा में प्रथम आई है। वाकई में गुणों की खान है। अरे हाँ, वो वानी, उसने कैसा प्रदर्शन किया? उस नाकारा का जिक्र मत करो, दिन भर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करती है। मैंने सुना है कि शिया वानी ने याओ याओ जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आंटी, आपने बहुत बढ़ा छाकर कहा। मैं तो बस भाग्यशाली हूँ। वानी दीदी के भी अपने गुण हैं। आज मैं और वाने मेरी चचेरी बहन लिन याओ को एक बड़ा उपहार देने आए हैं। शिया वानी, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? यहाँ आकर शर्मिंदगी मोल लेने। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। शिया वाने, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। यह शिया परिवार की पहचान की दावत है। एक बाहरी यहाँ क्यों उपद्रव कर रही है? सच में गुस्सा आता है। चोरी करने वाली नकली भी यहाँ आ गई। क्या याओ याओ के अच्छे दिन खराब करने से नहीं डरती? मुझे लगता है वो इस दावत का फायदा उठाकर पैसे ऐंठना चाहती है। किंग किंग भी, वो कैसे बाहरी की मदद करके परिवार को नीचा दिखा सकती है? पापा, मैंने कहा था कि दीदी आएगी। क्या वह अभी भी मुझसे नाराज है? मैं आज यहाँ उपद्रव करने नहीं, बल्कि अपनी अच्छी बहन को एक उपहार देने आई हूँ।
छी, तुम क्या मूल्यवान उपहार दे सकती हो? बहन, यह उपहार तुम्हें जरूर पसंद आएगा। आज मैं वानी को लेकर आई हूँ सभी को एक सच बताने के लिए। उस साल मैंने खुद दोनों बच्चों को बदल दिया था। वान यही शिया परिवार की असली बेटी है और लिन याओ ही वो धोखेबाज है। बकवास मत करो। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। तुम उसे बचाना चाहते हो लेकिन सच को झूठ नहीं बना सकते। कजिन, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, मुझे पता है। मुझे बहन की जगह नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन खून झूठ नहीं बोलता। सबूत यहाँ है। लिन याओ, तुम कब तक नाटक करोगी? मैं नहीं, मेरे पास नहीं। ये सब तुमने फर्जी बनाए हैं। तुम्हें डर है कि मैं शिया परिवार की बेटी बन जाऊंगी। पापा, माँ, बहन अभी तक पछतावा नहीं कर रही, उसे बाहर निकालो। चेन लूमिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तुम, लिन याओ, तुम भी जल्द ही। बकवास मत करो। ओह हाँ, तुम्हारे दोनों मॉक टेस्ट के टॉप स्कोर। वांग फुई, टीचर वांग की मदद से मिले थे ना? तुमने वांग फुई से हमारे मार्क्स बदलवाए। सारा दोष मुझ पर डाल दिया। लिन याओ, तुम। मैंने नहीं किया, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। अब तक तुम्हारे पास और क्या बहाना है? ऐसा नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? वांग फुई ने सब कुछ कबूल कर लिया है। लिन याओ, तुम शुरू से एक बड़ी धोखेबाज हो। तुम्हारी ताकत शिया परिवार का सहारा है। इन सालों में मैंने कैसी जिंदगी जी है उस परिवार के हाथों। कैसी जिंदगी जी है तुम्हें पता है। तो तुमने मेरी पहचान छीन ली, मेरी इस मिट्टी में मिला दी। लिन याओ, तुम्हें नीचा दिखाने वाली तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा दिल है। मैं नीच हूं। मैं जो चाहती हूं वो तुम्हारे पास के एक हिस्से जितना भी नहीं। क्या मैं गलत हूं? जो तुम चाहती हो वो तुम खुद कमा सकती थी, लेकिन तुमने चुराया। मेरे माता पिता का प्यार, मेरी शिया परिवार की पहचान, एक परीक्षा का नतीजा भी तुमने चोरी से पाया। ऐसे हासिल की हुई चीजें तुम्हें लेने में शर्म नहीं आती। हाँ हाँ, ऐसा क्या दिखावा? तुम्हें लगता है यहाँ खड़े होकर ये सब बोलना शानदार है? तुम बस बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तुम्हारा मौका खत्म हो गया। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। कोई है? उसे ले जाओ, जल्दी ले जाओ। उसे मेरी जमीन पर और गंदगी न फैलाने दो। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैं उसके झांसे में कैसे आ गई? याजी, ज्यादा दुखी मत हो। किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जांच रिपोर्ट। काले अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है, शिया वानी ही मेरी असली बेटी है। हम अभी उस धोखेबाज की तारीफ कर रहे थे। हम वानी को गालियां दे रहे थे। मैं कितना बेवकूफ हूं। मैंने गलती की, मैं इस लायक हूं। जियान चेन, ये तुम्हारी गलती है। वानी अभी यहां खड़ी थी, हम सबने उसे डांटा। किसका दिल नहीं टूटेगा? पत्नी, माँ ने गलती की, माँ बेवकूफ थी। वाने, मुझे माफ कर दो ना। मैं जानता हूं तुम अभी दुखी हो, लेकिन माफी बस एक वाक्य से नहीं मिलती। इस समय में मेरे सारे दुख और गलतफहमी बस एक वाक्य से माफ नहीं हो सकते। वानी प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा को पता है गलती हुई। मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगता हूं। पापा, ऐसा मत करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बस मैं अभी थक गई हूं। मैं जल्द से जल्द यहां से जाना चाहती हूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। वाने, तुम मत जाओ ना, प्लीज। माँ तुम्हारी देखभाल घर पर करेगी, ठीक है? ठीक है। कजिन, मैं तुम्हारे पास रहने आऊंगी। बोर्ड परीक्षा से पहले मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम वापस आओगी ना वानी? बोर्ड परीक्षा के बाद देखते हैं। यह मेरा घर है।
मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, लेकिन अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। चलो चलते हैं। वाने